नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। खबर दिल्ली से आ रही है। बिहार में सियासत तेज हो गया है। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह, जिन्हें भोजपुरी में पावर स्टार कहा जाता है, वो जाकर मिल लिए हैं। मिल क्या लिए हैं? कहा जा रहा है कि मना लिए हैं उपेंद्र कुशवाहा को। पूरी खबर क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश सर है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं, इसको मिले हैं कहें या फिर मनाने गए हैं ये कहें? अब देखिए, पवन सिंह जो है वो एक साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, पवन सिंह एक बड़े फैक्टर के रूप में, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 5 सीटों पे, जो खासकर शाहाबाद इलाके की सीटें थी, उस पे वो डेंट कर गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 5 सीटों का नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ कि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। अब पवन सिंह वो आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। पवन सिंह के खड़ा होने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के जो एक प्रमुख घटक हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको चुनाव हार जाना पड़ा। तो पार्टी ने कहा कि भाई आप उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अभी वो चुनाव के दौरान नहीं ले सकती है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अगर यदि सहमति जताते हैं कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कोई उन्हें आपत्ति नहीं है, तो पार्टी इस पे पहल आगे की करेगी। इसी सिलसिले में उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात को राजनीतिक रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, और चुनाव है और अभी जिस तरीके से कुशवाहा वोटर को लेकर सभी पार्टियां साधने में लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई रिस्क लेना चाहेगी। देखिए, जो बिहार में जाति गणना हुई है या जाति गणना से इतर भी कुशवाहा बिरादरी दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है बिहार की। वोट के हिसाब से, वोट एग्रेसिव वोटिंग के हिसाब से कुशवाहा समाज की नाराजगी किसी भी दल के लिए खतरे का सूचक बन सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी एक हैसियत राजनीति में, बिहार की राजनीति में रखते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति पे जब चुनाव सिर पे है तो किसी भी नेता का, खासकर उपेंद्र कुशवाहा जैसे सामाजिक जमीन से जुड़े नेताओं की नाराजगी मोल नहीं ले सकती है। इसलिए पवन सिंह के नाम पे पार्टी को एतराज हो या ना हो, वो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को पहले दूर करना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे ज्यादा उनको ही झेलना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, अगर वो सहमति जताते हैं तभी पवन सिंह का रास्ता भारतीय जनता पार्टी में साफ हो पाएगा। जहां तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से विनोद तावड़े खुद पहुंचे थे और फिलहाल शाहाबाद के प्रभारी बनाए गए हैं ऋतुराज, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो खुद मिलने पहुंचे थे। तो अब तो लगभग तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। दो चीजें हैं। देखिए, पवन सिंह भले चुनाव हार गए, लेकिन उनको 2,74,000 वोट उनको मिला काराकाट विधानसभा लोकसभा सीट पे। तो काराकाट लोकसभा की जो सीटें हैं वो थोड़ी बहुत औरंगाबाद से भी मिलती है, थोड़ी बहुत शाहाबाद से भी मिलती है। तो इतना तो तय है कि पवन सिंह के फैन, पवन सिंह के फॉलोअर, पवन सिंह के वोटर पूरे शाहाबाद में, मगध के क्षेत्र में मौजूद हैं। तो पार्टी, अगर बीजेपी उनको शामिल करना चाहती है, पवन सिंह आना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा एक बड़ा पक्ष यह है कि हाल के दिनों में जो शाहाबाद इलाके के सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव आरा संसदीय सीट से वो पराजित हो गए हैं। आरके सिंह की बात मैं कर रहा हूं। आरके सिंह की नाराजगी साफ तौर पे पार्टी नेतृत्व से उभर कर सामने आई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक काट के रूप में भी देख रही है पवन सिंह। अगर आरके सिंह ज्यादा नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी झलकती है, तो उसकी भरपाई किस तरह से हो सकती है उनकी, इस रूप में भी पवन सिंह की एंट्री को देखा जाना चाहिए। साफ शब्दों में कहे तो आरके सिंह राजपूत के बड़े चेहरे हैं। अब शाहाबाद में राजपूत नेता की तलाश में बीजेपी भी थी, पवन सिंह को भी चुनाव लड़ना था। और राजपूत लगभग स्वर्ण जातियों की बात करें तो बीजेपी एनडीए के इर्द गिर्द ही रहते हैं।
कुल मिलाकर अगर पवन सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो शाहाबाद में इस बार एनडीए को कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा और राजपूत दोनों बहुल हैं शाहाबाद में और दोनों अब एक साथ आ रहे हैं। निश्चित रूप से फायदा होगा। आप देखें कि बक्सर लोकसभा सीट जो है उसमें सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत हासिल की है, तो उनका वो उसी वर्ग से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो पवन सिंह का एक ऑरा तो है, पवन सिंह का एक फॉलोअर है, पवन सिंह के साथ यूथ की टीम है, वोटर है। अगर वो साथ आते हैं और कुशवाहा बिरादरी जो है लोकसभा की कम से कम 5 सीटें, औरंगाबाद को अगर इसमें आप शामिल कर लें तो लोकसभा की काराकाट, सासाराम, बक्सर और आरा, इन 5 सीटों पे उनका प्रभुत्व है और वो निर्णायक स्थिति में है। तो पवन सिंह के साथ आने से और कुशवाहा समाज के साथ आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को शाहाबाद के इलाके में और मगध के भी इलाके में एक राजनीतिक नफा उनको होने वाला है या लाभ हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावना है कि इस बार शाहाबाद में एनडीए मजबूत होगी। निश्चित रूप से प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी से आसान भाषा में समझा कि किस तरीके से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात से राजनीतिक फायदे क्या होने वाले हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।